एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है वाइब चेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि दिवाली के बाद अब छठ पूजा का पर्व चालू हो रहा है और अब ऐसे टाइम पर हम अपने पावर स्टार पवन सिंह का कोई सॉन्ग न लाएं तो आप ही के रिक्वेस्ट पर हम लाए हैं एक इनका सॉन्ग जिसका टाइटल है छठी माई के आस। और ये अभी लेटेस्ट ही सॉन्ग है। आई थिंक 2 दिन हो गए हैं इसको। एक्चुअली मुझे लगा कि ये आज आया है क्योंकि आपने रिक्वेस्ट किया था जिस दिन, उस दिन भी मैंने सर्च किया था पर मुझे यूट्यूब पे कहीं दिखा क्यों नहीं है। मुझे आज ये शो हुआ है, सो मुझे पहले लगा कि ये आज ही आया पर इसको आए हुए 2 दिन हो गए, इसलिए हम लोग इतने लेट हैं। वरना अगर जो पवन सिंह का कोई लेटेस्ट सॉन्ग आता है तो हम उसको 1 दिन के अंदर तो कर ही देते हैं रिएक्ट। और वो भी छठ का सॉन्ग है तो हम वैसे ही नहीं उसको छोड़ सकते थे। सो सिंगर्स की बात कर लें तो उसमें पवन सिंह ने गाया है और फीमेल सिंगर है पलक मुछल, जो उसमें भी जोड़े जोड़े फलवा में भी उन्होंने ही गाया था उनके साथ। और फीचरिंग में है पवन सिंह, आंचल मुंजल, नेहा पाठक। ओके, लिरिक्स लिखे अरुण बिहारी जी ने। ये बहुत इनके लिरिक्स मोस्टली लिखते हैं और जो आई थिंक भक्ति सॉन्ग होता है उसके तो अरुण बिहारी ही लिखते हैं। म्यूज़िक डायरेक्टर हैं छोटे बाबा और म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं मनु वर्मा। ठीक है, सो के चलिए आइए पहले ये एक सॉन्ग सुन लेते हैं छठ गीत, फिर इसके बारे में आपसे बात करते हैं। चलिए फिर शुरू करें। अच्छा, स्टोरी दिखाई। पेन्हले पियर साड़ी मने मने दुखी बाड़ी तब बरत करेली हो। दौरा साजी अवताड़ी खेले जय जोहताड़ी इहे सोची हहारेली हो। लोरावा से भीजे अचारावा कोसिया भरेली हो। पति की तबियत नहीं सही है, याद करेंगे कुछ देर बाद। सभी घाटे चल गइल हो, दौरा निकाल गइल हो, दिवाई उदास बाड़ी हो, अरघ के बेर भइल हो। जेकरा भी छठी माई पर आस होई, जिंदगी में कबो ना निराश होई, ना निराश होई। देखा घाटे चल देली, हाथी लोटा जल देली, रोवत गिरत भागेली हो।
कोसिया भरेली हो। लोरावा से इनके प्रसाद में भी बड़ी शक्ति होती है। खुशियाँ भरेली हो। लोरावा से भीगे अचानवा, खुशियाँ भरेली हो। वाओ, ओह गॉड, बहुत इमोशनल सॉन्ग था ये, नहीं? हाँ। थोड़ा सा मतलब और- सीन भी थोड़ा इमोशनल, हाँ, स्टोरी जिस तरह दिखा दिखाया रहा है। और जैसे कि कभी पूछोगे छठ पूजा किसके लिए होता है, कुछ लोग कहते हैं बच्चों के लिए रखते हैं, मतलब माँ जो होती है अपने बच्चों के लिए रखती हैं। लेकिन जो छठ पूजा है वो आप किसी भी चीज़ के लिए रख सकते हो। आप अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, या आपकी कोई मनोकामना है, वो भी लोग ऐसे मांगते हैं, फिर छठ पूजा का व्रत करते हैं ताकि वो उनका जो उनको चाहिए वो मिल जाए। जैसे कि इसमें दिखाया है कि इनके पति की तबीयत नहीं सही है, तो इन्होंने पूजा किया अच्छे से छठ का और प्रसाद खिलाया, तो वो ठीक होने लगे धीरे धीरे। सो ये मतलब ये व्रत ऐसा ही है कि आपके दिल में कोई भी चीज़ हो जो आप चाहते हो, तो आप वो छठी माई से मांग सकते हो और फिर उनका व्रत कर सकते हो और आपको वो ज़रूर मिलता है। तो बहुत मान्यता है इस पूजा की। जैसे पहले मुझे लगा था कि एक्चुअली में लोग अपने बच्चों के लिए करते हैं, पर धीरे धीरे मुझे समझ में आया जब इसके बारे में और मैंने जाना कि लोग अपनी मनोकामना भी पूरी करते हैं, पति के लिए रखते हैं, बच्चे के लिए, भाई बहन जिसके लिए भी चाहे आप रख सकते हैं ये व्रत को। तो इसमें वही दिखाया है। और आई थिंक लिरिक्स बहुत ही अच्छे लिखे हुए थे, बहुत ही मतलब बहुत ही इमोशनल लिरिक्स थे, बहुत ही कमाल के लिरिक्स लिखे हुए थे। और जैसे जैसे छठ पूजा होता है वो पूरा अच्छे से एलेबरेट किया है कि वो कोसी भर रही हैं, पानी में अर्घ दे रही हैं, तो सब मतलब वो बहुत अच्छा लग रहा था। और पलक मुच्छल की भी आवाज़ बहुत ही प्यारी है, और एक्चुअली बहुत प्यारी है। और जब वो भोजपुरी गाती है ना तो और मिठास आती है उनकी आवाज़ में। और पवन सिंह तो गाते ही बहुत अच्छा है, उन्होंने भी बहुत अच्छा गाया। ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग था। हाँ, अगर सॉन्ग की बात करें तो सॉन्ग में 2 सेक्शन थे। एक सेक्शन में जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किस तरह से पूजा की जाती है, क्या क्या प्रोसेस है, अर्घ देना, पानी में खड़े होके कोसा भरना। और दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि कोई भी अगर आस लगाया है तो वो निराश नहीं हो सकता है। एक हिम्मत भी दे रहा है इस सॉन्ग सुन करके। लिरिक्स में 2 सेगमेंट थे, दोनों बहुत ही अच्छे से दोनों सिंगर्स ने निभाया। कंपोजिशन बहुत ही अच्छी थी और म्यूज़िक इतना अच्छा था, और स्टोरी ऐसी थी कहीं ना कहीं इमोशनल भी हो जाता इंसान सुन करके। तो ये एक ऐसा मतलब बहुत ही अच्छा सॉन्ग था जहाँ पर एक उम्मीद भी जगा रहा है और ऑडियंस भी देख करके काफ़ी कनेक्ट कर रही है। बहुत ही सिंपल वे में दिखाया है, एकदम अच्छे से पोर्ट्रे किया है पूजा के सारे इमेजेस को। जहाँ घाट के किनारे लोग बैठ करके अपना पूजा कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे से सादगी से सब कुछ दिखाया है। बहुत, और आवाज़ इन दोनों सिंगर्स की तो बहुत ही कमाल की लग रही थी, और बहुत ही अच्छे से छठ के जो कॉन्सेप्ट हैं उस पे ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा इन लोगों ने गाया है। पवन सिंह तो बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, उनके तो कोई मतलब भक्ति सॉन्ग में तो कुछ भी नहीं बराबरी कहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम फीमेल सिंगर की वॉइस की बात करें, इनकी भी आवाज़ कमाल की थी। और जो यहाँ पर सीन चल रहे थे, जिस तरह से स्टोरी दिखा रहे थे, जिस तरह से प्रेजेंट करना चाह रहे थे, वो स्टोरी बहुत ही अच्छे से किया गया है। और सबसे अच्छी बात है लिरिक्स, जहाँ पर छठी माता का इतना अच्छे से वर्णन किया गया है और इतने अच्छे से बताया भी जा रहा है कि आप उन पर आस लगाइए, उम्मीद रखिए, तो वो ज़रूर पूरा होगा। हाँ, और मतलब इमोशनली भी हम लोगों को स्टोरी भी कनेक्ट कर रही है और कहीं ना कहीं सॉन्ग भी कनेक्ट कर रहा है। इसलिए जब सॉन्ग चल रहा था तो हम इतने खो गए हुए हैं कि हमने शायद ही कहीं वीडियो के बीच में बोला होगा, क्योंकि एक्चुअली में वो इमोशनल कनेक्ट हम लोग फील कर रहे थे सॉन्ग के साथ। और वही चाहिए एक सॉन्ग को अच्छा और पॉपुलर बनाने के लिए, और इस तरह के भक्ति सॉन्ग के लिए तो है ही कि वो ऑडियंस के साथ इमोशनल कनेक्ट बने। सो बहुत ही मज़ा आया सुन के, ये सॉन्ग बहुत ही कमाल का था। आई होप आप लोग को हमारा रिएक्शन भी इस पर बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय।